एस सिद्धार्थ पहले ट्रेनों में नहीं चलते थे, या अगर चलते भी रहे होंगे तो दिखाई नहीं देते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि अब लगातार वो कभी पैदल जा रहे हैं, कभी ट्रेनों में जा रहे हैं, आम जनता से मिल रहे हैं, स्कूलों में एक गार्जियन के रूप में मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि के पाठक जी के जो कार्यकाल थे, उनके कार्यकाल में जो घोटाला हुआ है उसको तोपने के लिए या उस चीजों को दबाने के लिए नए एस सिद्धार्थ जी के द्वारा जो ये इस तरीके का स्टंट किया जा रहा है, और इस तरह का स्टंट की वजह से लोगों का अभी ध्यान उधर चला जाए और के पाठक जी के जो गलत कार्य नीति हुआ है, विभागों में जो घोटाला हुआ है, उसके ओर से ध्यान भटकाने के लिए तो नहीं ऐसा किया जा रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, कहना यह है कि आजकल दो चीजें दिखने में आ रही है। एक तरफ जो राजद के विधायक हैं लगातार शिक्षा विभाग पर आरोप लगा रहे हैं, शिक्षा विभाग में माफिया होने की बात कर रहे हैं, शिक्षा विभाग में और वो की घोटाला की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जब एस के पाठक जी स्वयं से ही पैदल चले जा रहे हैं कहीं स्कूलों की जांच करने, तो कहीं आम जनता से बस्ती में मिलने के लिए चले जा रहे हैं, और बिना कोई लाग लपेट के, कोई फोर्स नहीं, जिस तरीके से पाठक जी का कुनबा था, उनका जिस तरीके से गाड़ी का फौज चलता था, गाड़ियों का जो लाइनें लगी रहती थी, उस तरीके से सिद्धार्थ नहीं चलते हैं, बल्कि वे साधारण तौर से, साधारण तरीके से लोगों से मिलते हैं, लोगों से प्रतिक्रियाएं लेते हैं, अपने स्वयं वो सब्जी खरीदने जाते हैं, कभी स्वयं ही जमीन पर बैठ जाते हैं। तो कई तरीके की बात है। एक तरफ देखिए के पाठक जी को, तो के पाठक जी एकदम से लगता था कि रोबियल अफसर हैं, वो हर तरीके से किसी से काला चश्मा उतार करके बात भी नहीं करते थे, और लगातार लोगों को सिर्फ दिशा निर्देश दिया करते थे। कभी कभार एक आध बार के पाठक जी मुस्कुराए ट्रेनिंग कॉलेजों में, लेकिन अधिकतर बार उन्हें लोगों ने एक रॉबिन हुड का चेहरा के रूप में ही उनको देखा। लेकिन अभी जो एस के पाठक जी के जगह पर आए हैं नए एस सिद्धार्थ, वे उनका कार्य शैली और वे दोनों ही अलग है, और दोनों ही इस परिस्थिति में चल रहा है कि एक तरफ घोटाले की जांच शुरू हो गई है। मतलब जो विभाग में, शिक्षा विभाग में बर्तन खरीद घोटाला हो, समरसेबल घोटाला हो, या चदरे की घर के निर्माण की घोटाला की बात हो, या फिर बच्चों का बैग की घोटाला हो, या अन्य बहुत सारे घोटाले हैं जो कि शिक्षा विभाग में तरह किए गए, तरह कार्य जो किए गए, उस बीच में जो चीजों का दाम अगर 50 रुपया होना चाहिए उसे 150 रुपया करके वसूला गया। अगर कहे तो अगर जिस समरसेबल को हलाने में 80 से 85 हजार रुपया लगता है, उसके लिए 2.5 लाख रुपया का बिल भेजाया गया है, और इसमें हेडमास्टरों को धमकाया गया है, हेडमास्टर को धमका करके, डरा करके उनसे सिग्नेचर ले लिया गया है। अब इस परिस्थिति में यह एक बड़ा घोटाला साबित हो रहा है। एक तरफ से जांच शुरू हो गई है, और जांच के क्रम में जिलाधिकारी अभी स्तर पर जांच हो रही है, लेकिन ये जांच का दायरा जब बढ़ेगा, राज्य स्तर पर जांच जब जाएगा, तो मामला गमगीन हो सकता है। और वैसे परिस्थिति में यह कार्य सब कराया गया जब चुनाव का आचार संहिता लागू था। तो कहने का मतलब, ये सारी चीजों को से ध्यान भटकाने के लिए तो कहीं एस सिद्धार्थ जी को ट्रेनों में नहीं घुमाया जा रहा है। एस सिद्धार्थ जी अगर इतने दिन से, लगभग 25 वर्षों से हैं, उनको लोग सभी लोग जानते हैं कि वो सादगी भरे जीवन को जीते हैं, लेकिन इसी समय ही क्यों एसीएस जब बने हैं शिक्षा विभाग के, तभी वो ट्रेनों में जाते हुए दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर जब वीडियो उनका वायरल हो रहा है, वह ट्रेनों में जाने का, वो पैदल जाने का, वो गार्जियन के रूप में स्कूल के गेट पर खड़े हो जाना, शिक्षकों से बात करना, बच्चों से बात करना, स्लम एरिया में जाकर के बच्चों से बात करना। तो कहीं ना कहीं दोनों का तालमेल ऐसा तो नहीं है कि एक तरफ के पाठक जी के कार्य की उद्भेदन शुरू हो गई है, और दूसरी तरफ एस सिद्धार्थ जी के कार्य के सराहना हो रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों का तालमेल क्या है, ये आप लोग भी कमेंट करके बताएं। लेकिन जो बातें समझ में आ रही हैं, शिक्षा विभाग में आते ही नई नई प्रयोग शुरू हो जा रहे हैं, नई नई बातें आ जा रही हैं। हालांकि एस के पाठक जी के जो कार्यकाल रहे हैं, उस कार्य से सारे शिक्षक, शिक्षा विभाग त्रस्त थे, लेकिन
कुछ लोग ऐसे थे जो सही में गलत करते थे, उनको सुधारने का काम उन्होंने किया। इधर अगर देखते हैं सिद्धार्थ जी, तो ये सिद्धार्थ जी समभाव में चल रहे हैं, मतलब सभी लोग लेकर चलने में विश्वास रखते हैं और शिक्षकों को तंग करने की बात नहीं कर रहे हैं, शिक्षक को पर मॉनिटरिंग करने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि शिक्षा में सुधार कैसे हो और उस सुधार के लिए क्या क्या गुंजाइश, क्या क्या किया जा सकता है, उन चीजों पर वो कार्य कर रहे हैं। और उन चीजों पर वो कार्य करते हुए चाह रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले बच्चों को। और चूंकि जो जमीन से जुड़े बच्चे होते हैं उनको ही शिक्षा दी जाती है, गरीब के बच्चे होते हैं उनको शिक्षा दी जाती है, तो उनको शिक्षा मिले उसके लिए मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और शिक्षकों को विद्यालय में तो पूर्व से ही पाठक जी पहुंचा ही चुके हैं, लेकिन इन्होंने ई शिक्षा कोष के माध्यम से शिक्षकों को विद्यालय में हर हाल में समय पर पहुंचाने का काम कर दिया है। कुछ समय बाद विद्यालय में जब शिक्षक मौजूद रहेंगे, डायरेक्ट कॉल सेंटर से वहां से फोन आ जाएगा कि आप अभी आपकी क्या एक्टिविटी चल रही है, आप उसका फोटो खींच के भेजें। तो कहने का मतलब है कि विद्यालय से अब शिक्षक भाग नहीं सकते, हेडमास्टर भाग नहीं सकते हैं, उन्हें हर समय विद्यालय में बने रहना होगा। और विद्यालय की जो अमूलचूल परिवर्तन है, विद्यालयों के लिए जो पैसे राशि खर्च किए जा रहे हैं उसका सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस कार्य के लिए एस सिद्धार्थ जी लगे हुए हैं और उनके कार्यों की सराहना भी सभी जगह हो रही है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोग हम यही जानना चाहेंगे कि क्या के पाठक जी और एस सिद्धार्थ जी के कामों की जो तुलना आप करते हैं तो उसमें क्या अंतर पाते हैं, और के पाठक जी की जो कार्य गलत नीतियां की गई हैं, क्या उनको तोपने के लिए या झांपने के लिए एस सिद्धार्थ जी को लाया गया है। तो इन सारी बातों का जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइएगा। साथ ही साथ चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।